दोस्तों, आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के एपिसोड में हम आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि मल्टीपल चॉइस टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो डिफरेंट टॉपिक से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑफ 1 मार्क्स ईच। मीन्स इसका भी बहुत वैल्यू है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स ईच, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। तो आज हम टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इसी टाइप से हमें प्रैक्टिस करने होंगे। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि इन एन एपी इफ ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू 0, n is equal to 101, then an will be। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से an क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन समझते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और आप आसानी से बना सकते हो यदि आपने उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। इन एन एपी मतलब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इफ ए इज इक्वल टू 3.5, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए को क्या बोलते हैं। ए किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म होता है। तो ए इज इक्वल टू 3.5 मतलब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म 3.5 है। डी इज इक्वल टू 0। डी किसको बोलते हैं? डी कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को यदि माइनस कर देते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस आता है। किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट ही होता है। तो इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3.5, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 0 एंड एन इज इक्वल टू 101। इसका मतलब ये हो गया कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 101 मतलब 101 टर्म्स है। देन एन विल बी, तब एन मतलब 101वां टर्म उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या होगा। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है। an मीन्स फर्स्ट nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू डी। यहाँ क्वेश्चन अभी आपको समझ में आ गया कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे ए एन का वैल्यू? तो मीन्स ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या दिया हुआ है? 3.5 प्लस एन माइनस 1, 101 माइनस 1 इंटू डी 0। दिस इज इक्वल टू 3.5 प्लस 101 माइनस 100 इंटू 0। दिस इज इक्वल टू 3.5 प्लस 0। दिस इज इक्वल टू 3.5। ये आंसर हो गया, मतलब इसका आंसर बी हो गया। तो किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इफ ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू 0 एंड एन इज इक्वल टू 101, देन एन विल बी। फिर इसी तरह इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चूंकि हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसीलिए आज का टॉपिक हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ एन एपी हैव 8 as the first term and minus 5 as common difference and its first three terms are 8ab,
देन a plus b is equal to a में है 0, b में है -1, c में 1 एंड d में 2। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि if an arithmetic progression have 8 as the first term and -5 as common difference and its first three terms are 8ab, then a plus b is equal to, मतलब कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 8ab है, 8ab अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका पहला थ्री टर्म्स 8ab है, फर्स्ट टर्म 8, सेकेंड टर्म a, थर्ड टर्म b। यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है -5, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव 8 एज द फर्स्ट टर्म एंड -5 एज कॉमन डिफरेंस एंड इट्स फर्स्ट थ्री टर्म्स आर 8ab, देन a plus b इज इक्वल टू। तो कैसे निकालेंगे? पहला टर्म 8 है, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8। हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म की प्राप्ति हो जाएगी, मतलब सेकेंड टर्म यहाँ क्या है? सेकेंड टर्म ए है, तो ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म क्या था? 8 और प्लस कॉमन डिफरेंस -5, मीन्स 8 - 5 इज इक्वल टू 3। फिर हम जानते हैं कि अगर हमें थर्ड टर्म निकालना हो, थर्ड टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बी है, थर्ड टर्म निकालना हो, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म क्या है? सेकेंड टर्म हमने निकाला है 3 प्लस कॉमन डिफरेंस -5, मीन्स -2, ये हो गया। देन क्वेश्चन क्या है कि a प्लस बी इज इक्वल टू, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस -2, मीन्स 3 - 2 इज इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। इसमें चॉइस कौन से चॉइस में? सी में दिया हुआ है, तो C1 इसका आंसर हो गया। इस तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ in an AP if d is equal to -4, n is equal to 7 and n is equal to 4, then a is equal to, चॉइस क्या है? ए में है 6, बी 7, सी 20, डी 28। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन एन एपी इफ डी इज इक्वल टू -4, डी किसको बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस को। कॉमन डिफरेंस -4 है। एन इज इक्वल टू 7, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, एंड एन इज इक्वल टू 4, मतलब फर्स्ट 7th टर्म्स जो है वो 4 है। देन ए इज इक्वल टू, तो हम क्या जानते हैं? एन का फॉर्मूला हम जानते हैं कि एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। हमें इस ए का वैल्यू निकालना है। एन दिया हुआ है, एन क्वेश्चन में है 4 इज इक्वल टू ए जो निकालना है n-1 इंटू डी। एन है 7 -1 इंटू डी है -4, कॉमन डिफरेंस -4। दिस इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू a प्लस 7 -1 6 इंटू -4, दिस इज इक्वल टू a -24। दिस इंप्लाइज
4 is equal to a minus 24 and this implies a is equal to 4 plus 24 means 28. ये आपका आंसर हो गया। तो 28 कौन सा है? ये डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 4, the first 4 terms of an AP whose first term is -2 and the common difference is -2 are ए में है -2 0 2 4, बी में है -2 -4 -8 16, सी में है -2 -4 -6 -8 एंड डी में है -2 -4 -8 -16। अभी आप सोच के बताओ इसका क्या आंसर होगा। द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज -2 आर। इस एपी का पहला 4 टर्म क्या होगा? किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जानते हैं कि पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जब जोड़ देते हैं, प्रीसीडिंग टर्म में जब कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म मिल जाता है। इसमें हमें 4 टर्म निकालने हैं। तो 4 टर्म निकालने हैं तो इसका पहला टर्म फर्स्ट टर्म -2 दिया हुआ है, फिर इस -2 में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, -2 प्लस -2 ये सेकेंड टर्म हो जाएगा। फिर इस टर्म में सेकेंड टर्म में जब फिर से हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो -2 प्लस -2 प्लस -2 ये इसका थर्ड टर्म हो जाएगा। और फिर इसके थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो फोर्थ टर्म निकल जाएगा। मीन्स -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2 ये हो गया। क्या हो जाएगा? -2 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -6 एंड दिस वन इज -8। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। -2 -4 -6 -8 ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहले मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन, फिर 3 मार्क्स के, फिर 4 मार्क्स के। इस टाइप से टॉपिक वाइज मॉडल क्वेश्चन पेपर का हम प्रैक्टिस करेंगे।